वर्ष बाद ही सही शिक्षा की आजादी के लिए एक प्रयास को उन्होंने बल दिया है। और अब ये तो बातें हो रही थी कि गुलामी का 1000 साल हम गुलाम रहे, 1000 साल हम गुलाम नहीं रहे, हम संघर्ष करते रहे, युद्ध लड़ते रहे। और इसके दो हकीकत हैं, भारत कभी पराधीन नहीं रहा, भारत संघर्षरत रहा। और भारत पूर्ण रूप से तो कभी भी पराधीन या गुलाम रहा ही नहीं, आंशिक रूप से कुछ छुटभैया आते रहे। ये मुगल जिनकी औलादें आज चाय बेचने के लायक भी नहीं रह गई है, वो मुगल जो कहते हैं कि हमने इस देश के ऊपर 1000 वर्ष तक शासन किया, उनकी औलादें आज उनको चाय के खोखे भी नसीब नहीं है। वो राजनीतिक पार्टी जो दंभ भरती रही इस देश के ऊपर राज करने का, आज अपने वजूद बचाने के लिए उसको यात्रा करनी पड़ रही है। वो लोग जो अलग अलग मंसूबे लेकर के इस देश की सनातन संस्कृति को, इस देश के गौरव को मिटाने के मंसूबे पाले बैठे थे, इस देश को अपनी जागीर समझे बैठे थे, आज बेचारों का वजूद उनका ही खतरे में पड़ गया क्या। लेकिन हमें राष्ट्रवाद की सोच को ऐसे ही अपने रोम रोम में बसाना होगा, जैसे हमने अध्यात्मवाद में कहा, ईशवास्यमिदं सर्वम वासुदेवः सर्वम ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जैसे हम सृष्टि के कण कण में, रोम रोम में भगवान को मानते हैं, ऐसे ही हमारे रोम रोम में ईश्वरीय सत्ता का जैसा एहसास है, अध्यात्मवाद को हम रोम रोम में मानते हैं, राष्ट्रवाद को हम रोम रोम में मानते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, यही हमारी मूल प्रकृति है। हमारी मूल प्रकृति और मूल संस्कृति को साथ में लेकर के जिस तरह के नए इतिहास घड़ने का काम रिपब्लिक भारत कर रहा है, उसके लिए अर्णव जी को और उनकी सोच को, उनके शौर्य को, उनकी वीरता को, कि एक पत्रकार से लेकर के, और उन्होंने यह जो राष्ट्रवाद के नए स्वर और नई चेतना जो उन्होंने घड़ी है, नया कीर्तिमान उन्होंने प्रतिष्ठापित किया, और जिन व्यक्तित्वों को नेपथ्य पर रखा गया, कौन इन राष्ट्रवादी पत्रकारों को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाकर के बैठा करके इनसे कोई संवाद किया करता था। हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी सोशल मीडिया में तो जरूर शोभा बढ़ाते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में उनको लोग बुलाने से कतराते थे। आज उनको यहां पर सामने, सारे देश के सामने उन शाश्वत सत्यों को स्वर देने का और जो है वो बार बार अवसर देते कि आओ आवाज लगाओ जोर से ठोक करके। जोरदार अभिनंदन है कुलश्रेष्ठ जैसे महापुरुषों का। ये हमारे वो स्वर हैं, वो हमारी वो आवाज है, वो हमारे गौरव हैं, जिनसे हमारा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे हमारे बख्शी साहब, कबीर साहब, आपकी मूंछों का साहब ताव देख करके हमारे दादा और बाबूजी ऐसे दाव लगाया करते थे, आपको देख करके हमको तो अपने पूर्वजों की याद आती है। खैर, मैं आज सच में किसी सम्मेलन में, एक तो होते हैं आमंत्रित अतिथि, मैं अनामंत्रित अतिथि हूं। मीन्स मुझे पता लगा कि रिपब्लिक भारत एक समिट कर रहा है, तो मुझे ऐश्वर्या का फोन गया कि स्वामी जी आप यहां पत्रकार वार्ता कर रहे हैं। हाँ, मैंने कहा मैं भी कुछ लोगों को ठोकने आया था यहां, जो रिलीजियस माफिया, जो पॉलिटिकल माफिया, जो कॉर्पोरेट माफिया, मेडिकल ड्रग माफिया, जो अलग अलग प्रकार के सोशल माफिया, अलग अलग प्रकार से इस देश की जड़ों को खोखला करने में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि देश ढह जाए। जो योग के, आयुर्वेद के, अध्यात्म के, संस्कृति के, प्रकृति के, अपनी मूल परंपराओं, शाश्वत सनातन परंपराओं के जो विरोधी लोग हैं, स्वामी रामदेव को बहाना बनाकर के किसी न किसी बहाने से उनको जो है सनातन के गौरव को गिराना है। मैंने तो कहा भाई अब वो वक्त चला गया। अब इनको पेट में दर्द हो जाता है कि एक सन्यासी जो सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक पुरुषार्थ करता है, परमार्थ की भावनाओं से जो अर्थ आता है उसको समर्थ भारत बनाने में लगाता है, उसको उठाओ। मैंने कहा वो दिन चले गए। अब मैं एक ही बात आज की संदर्भ में कहता हुआ, मैंने कहा स्वामी रामदेव ने जन्म से लेकर के आज तक भगवान के विधान का और देश के संविधान का कभी अतिक्रमण नहीं किया, तुम स्वामी रामदेव को कभी नहीं गिरा सकते। दूसरी बात ये कि इनको लगता था भगवा कपड़े पहनने वाला, कुछ को तो इन कपड़ों से इतनी नफरत है, कपड़े दिखते उनको मिर्ची लग जाती, आग लग जाती, अरे ये कहां से आ गया। मैंने कहा मैं अभी आ नहीं गया हूं तो 50 साल तक तुम्हारी छाती पर अभी चने दलने वाला हूं।
उनको भगवे से घृणा, नफरत है। लेकिन हम किसी से नफरत नहीं करते, हम तो शत्रु की भी शत्रु बुद्धि विनाशाय हवन करते हैं। शत्रु का विनाश नहीं चाहते, शत्रु बुद्धि का विनाश चाहते हैं। अरे ये बाबा रामदेव 40,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाला ग्रुप खड़ा कर दिया, 1 लाख करोड़ के टर्नओवर की ये आगे की योजनाओं के ऊपर काम कर रहा है। 50,000 करोड़ रुपए का नेटवर्थ इसका पतंजलि फूड का तैयार हो गया। भी कहता है पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस, पतंजलि जो है कि अनेक जो है वो लाइफस्टाइल, कितने बड़े बड़े आयाम घड़ने की बात कर रहा है। मैंने कहा 5 साल की तो अभी मैंने बात की है। जब 2047 में भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, उस समय सन्यासी के भी योगदान को याद किया जाएगा। एक सन्यासी ने पुरुषार्थ किया था देश के लिए। तुम कौन सी चक्कर में अब कुछ गजवाई हिंद लेकर के फिर रहे हैं? अरे मैं कहा सुनो गजवाई हिंद वालों, अभी वो वक्त चला गया, अब यहां शासन है मोदी जी का, यहां गृह मंत्री अमित शाह, इधर आओगे तो ठोके जाओगे। अब कहां कुछ सिर फिरे लोग, सिरतन से जुदा। ना ये कुरान में लिखा है, ना ये किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, इनके यहां हदीसें हैं। इनके खलीफे नाम के कुछ बेहुदे लोगों ने अपने नए नए सुगूफे छोड़ दिए और उनको कोई कुरान बोल रहा था, कोई इस्लाम बोल रहा है, क्या बकवास कर रखी है। मैंने कहा ये अपनी हदीसें बदल लो, नहीं तो तुम्हारी भी दशा और दिशा बदल जाएगी। खैर, बहुत तरह की बातें हिंदुस्तान में, अलग अलग प्रश्न हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। उन सारे प्रश्नों के समाधान का एक मंच ये रिपब्लिक भारत है। मैं तो खाली अर्णव भाई को बधाई देने आया हूं। हम तो अर्णव प्रणव की उपासना करते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन अर्णव जी आपका, और ऐश्वर्या जी आपका ऐश्वर्य बरकरार रहे, भारत माता का ऐश्वर्य बढ़ाते रहो। और ये जो युवा चेहरे, जिन चेहरों को कभी टीवी स्क्रीन पर मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं देखा गया था, उन चेहरों ने एक नया चरित्र गढ़ा है रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत अभिनंदन है। बोले भारत माता की। जरा आप राष्ट्र और सर्वोपरि के एक मंच पर है तो जयकारा तो जोर से बनता है। बोले भारत माता की। वंदे वंदे